हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोगों को हम गोली दर्पण के बारे में बताएंगे। दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। दर्पण में कुछ पॉइंट होते हैं, फोकस होते हैं, वक्रता त्रिज्या होती है, ध्रुव होते हैं, ये सब जैसे आपने गोल 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 गोली स्फेरिकल मिरर ले लिए दर्पण। अब इसको आप बीचों बीच से काट देंगे। इसमें दो, एक अवतल दर्पण इस टाइप, जो इस दाहिने साइड कटेगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा, जो बाएं साइड कटेगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसमें दो तीन पॉइंट होते हैं, आप लोग बताएंगे। जैसे ये हो गया ये अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में कुछ फोकस, कहाँ फोकस होता है, कहाँ वक्रता त्रिज्या होता है, ये आप लोगों को बताएंगे। जैसे आप इसको फोकस को डिफाइन करने के लिए आप इसके रेखाओं के 3 नियम होते हैं। यदि आप रेखा मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो जिस पॉइंट पे काटेगी उसे फोकस करते हैं, पहला। और यदि रेखा फोकस से लेकर जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसके इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। दर्पण के जो मध्य बिंदु से जाता है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं, इसे ध्रुव कहते हैं। जहाँ पे मध्य बिंदु होता है उसे ध्रुव कहते हैं। अब आप लोगों को हम बताएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उस प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। जैसे अवतल दर्पण हो गया, ये आपका पोल हो गया, ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये कर्वेचर हो गया। इसके बाहरी आउटर साइड के दर्पण को द्वारक कहते हैं। इसमें द्वारक, जैसे आप वस्तु अनंत पे रखेंगे, 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। जब अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। जब वस्तु अनंत पे रखेंगे, यहाँ हम आप लोग को बता दे रहे हैं प्रतिबिंब। पहला, जब वस्तु अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे छोटा वास्तविक बनेगा। पहला आपके प्रकृत पूछता है बहुत परीक्षा में, प्रकृत वास्तविक उल्टा अत्यधिक छोटा। अब दूसरा देखिए, अब अनंत से एक कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब अनंत से वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब अनंत पे रखे तो फोकस पे बना। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनाएंगे तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। पहले आप मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, दूसरा आप कर्वेचर से लेके जाओ। ये रेखा का 3 गुण होता है। जब आप रेखा को मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे तो फोकस से होकर जाएगी। जब रेखा को फोकस से लेकर जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जब रेखा को वक्रता केंद्र कर्वेचर से लेकर जाएंगे तो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो आप जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, उल्टा वास्तविक छोटा। उल्टा, ये पोजीशन फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच
वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, ये हो गया। अब आप और अंदर लेकर आइए, दर्पण के और तरफ लेकर आइए, यहाँ रख दीजिए, वक्रता केंद्र पर रख दीजिए। अभी आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे थे, अब आप सीधा वक्रता केंद्र पर रख दीजिए। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे आप जब वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर। जब तीसरा आप वस्तु रखेंगे वक्रता केंद्र पर, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, दिखाई दे रहा है ना, विजुअल है ना, ठीक है, ओके। अब आप और अंदर लेकर आइए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए। अभी आप लोगों को हम एक बार फ्रीक्वेंटली मौखिक बताएंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और वक्रता के बीच में। थोड़ा काटने उठने में रेखा में कुछ दिक्कत हो सकता है और बाकी सब। अब देखो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब ए बी, मान लो ये हो गया, एक दिन डिटेल्स बताएंगे, ए डैश बी डैश। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा और वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। अभी तक तो वस्तु से छोटा, इससे वस्तु से बराबर बना था, वक्रता केंद्र पर रखे थे। जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनने लगेगा। ये चौथा नंबर पोजीशन है, यहाँ लिख लो थोड़ा सा। जब सी एंड एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वक्रता केंद्र के बीच बनता है, ठीक। अब और पास में लेकर आइए। अभी चौथा, 6 प्रकार के वस्तु रखेंगे, 6 वैरायटी। अब आप फोकस पे रखिए, यहाँ फोकस पे जैसे ही रखेंगे प्रतिबिंब आपका अनंत पे बनेगा। एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ध्रुव फोकस से होकर निकलेगी, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से लेकर जाएंगे तो उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। ये प्रतिबिंब आपका अनंत बनेगा। ये 5वीं पोजीशन है। 5वीं पोजीशन ये है, जब वस्तु को आप फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब आपका अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब आपका जब फोकस आप वस्तु फोकस पे रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा।
अब पांचवी पोजीशन, छठवीं पोजीशन है, छठी पोजीशन है। आप ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो यही छठवीं प्रतिबिंब है। सीधा इस पे आप पहले मुख अक्ष के समांतर ले जाएंगे। फोकस से होकर जाएगी, तीसरा वक्रता केंद्र से जाएंगे, इसी मार्ग में वापस चला आएगा। ये सीधा आभासी यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। छठवीं पोजीशन ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा बनेगा। यही छठी पोजीशन है, सीधा वस्तु से बड़ा और आभासी। अभी तक तो सारे वास्तविक बन रहे थे, पर जैसे आप फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे, जैसे आप दर्पण को बहुत करीब लेकर चले आएंगे तो प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन जाता है। इसी आभास पूरा क्लियर नहीं दिखता। ये आपका अवतल दर्पण हुए। अवतल दर्पण को कॉन्केव लेंस कहते हैं। यह 80 में कभी कभी पूछ लेता है कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस। अब आपका उत्तल दर्पण से बचा है बस। नोट कर लो और उसके बाद एक उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से आप प्रतिबिंब कहीं भी रखेंगे, कहीं भी रखो। एक मान लो फोन हो गया, एक फोकस हो गया, एक कर्वेचर हो गया। वैसे तो फोकस एंड कर्वेचर वस्तु को कहीं भी रखोगे, उत्तल दर्पण में वो प्रतिबिंब जाकर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा बनेगा। उत्तल दर्पण में एक ही टाइप से बनता है प्रतिबिंब। सीधा आभासी वस्तु से बड़ा। साइड मिरर में, रिव्यू मिरर में जो गाड़ियों के कांच में लगाया जाता है, इसीलिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, क्योंकि वो बड़ा बना देगा, सीधा बनाएगा और आभासी बना देता है। आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दो प्रकार के प्रतिबिंब बता दिए गए। चलिए अब यूज बता दे रहे हैं कुछ थोड़ा सा मुख्य पॉइंट। अवतल दर्पण में डेंटिस्ट में प्रयोग किया जाता है। डेंटिस्ट दंत चिकित्सा में। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग शेविंग ओविंग में भी प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। आप चाहें इतना रिवाइज करिए।